अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट 5th। ये आपकी 16 मार्क्स की यूनिट है। क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको इसमें? प्रोफिशिएंसी इन इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसमें आपका दे रखा है थीमेटिक प्रोफिशिएंसी बेस्ड ऑन क्लास 3rd to 5th कैरिकुलम एज अप्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। द फॉलोइंग 7 थीम हैव बीन इंक्लूडिंग। कि जो आपकी इन्वायरमेंटल स्टडी में तीसरी से लेकर 5वीं तक जो कैरिकुलम है, जो एजुकेशन ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने दिया है, उसने 7 थीम्स को लेके इसमें चला है, जिनके ऊपर आपको क्या करना है। 7 थीम कौन कौन सी आपकी आ सकती हैं एग्जाम में? जैसे माई फैमिली, माई फ्रेंड, फूड, फ्लोरा एंड फ्योना इन सराउंडिंग, वाटर, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मैन मेड थिंग इन सराउंडिंग। ठीक है। Prepare unit plan, lesson plan on basis of the above 7 theme. Emphasize on joyful and art integrated learning and playway method. ठीक है। ये इन्होंने इसमें दिया है कि ये 7 थीम आपको दे दी है। कोई भी एक थीम आपको पेपर में मिल जाएगी, उसमें क्या करना है, आपको लेसन प्लान बनाना है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग थीम है कि माई फैमिली, माई फूड, या फूड के ऊपर आ जाए तो पहले आप बताओगे फूड होता क्या है, फिर आप क्या है लेसन प्लान बना दोगे इसका। ठीक है। चलिए आ जाइए अपनी यूनिट के ऊपर। 16 मार्क्स की है ये। सबसे पहले बात करेंगे हम लेसन प्लान होता क्या है। ठीक है। लेसन प्लान का अर्थ स्पष्ट कीजिए और पाठ योजना की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों नीड है हमें। देखो बेटा, मीन लेसन प्लान जो होता है, जो आपकी टीचिंग होती है, वो 3 फेजेस में होती है। एक होती है प्री एक्टिव स्टेज, एक होती है इंटरएक्टिव स्टेज, एक होती है पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है। प्री एक्टिव स्टेज, ठीक है, प्री एक्टिव यानी कि मैं क्लास में आने से पहले क्या क्या प्रिपेयर करती हूँ, आज मुझे क्या कराना है, कैसे कराना है, कौन सी बुक से कराना है, कौन सी यूनिट पढ़ानी है। सॉरी। कि क्लास में आने से पहले मैं क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ, वो प्री एक्टिव स्टेज में आता है। ठीक है। दूसरा इंटरेक्टिव स्टेज, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं क्लास में आ चुकी हूँ, आने के बाद क्लास में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो क्या है इंटरेक्टिव स्टेज। उसके बाद होती है पोस्ट एक्टिव स्टेज, जब आपका काम, जब मेरा पढ़ाने का काम कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीट होता है, तो उसके बाद की जो प्रोसेस होती है पोस्ट एक्टिव स्टेज कहलाती है। ठीक है। मान लीजिए आज मैंने लेसन प्लान पढ़ाना है आपको। ठीक है। तो लेसन प्लान पढ़ाना है, तो मैंने पहले ही आपकी क्या है, क्लास में आने से पहले ये सोच लिया कि भाई आज मैं ये वाला टॉपिक कराऊंगी बच्चे को। तो ये आ गया था प्री एक्टिव स्टेज में। जब मैंने क्लास में एंट्री की, आप लोगों ने भी मेरे को गुड मॉर्निंग विश किया, फिर हमने क्लास शुरू की, यानी कि क्लास के अंदर जो जो एक्टिविटी हुई वो सारी आपकी क्या है इंटरेक्टिव स्टेज में आ गई, यानी कि मैंने आपको पढ़ा दिया, लेक्चर मेथड के जरिए मैंने टॉपिक समझा दिया। पोस्ट एक्टिव स्टेज, जब आपकी कंप्लीट हो जाता है टॉपिक, मेरा टॉपिक या मेरा जो चैप्टर था मेरा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि भाई बताइए मुझे, या फिर आप लोग मुझसे मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि मैम ये बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर से रिपीट करा दीजिए। ठीक है। या फिर हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो वो होती है आपकी पढ़ाई के बाद का समय, उसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है। तो हमारी टीचिंग में मेनली ये 3 स्टेजेस से होकर हम गुजरते हैं, और इन्हीं स्टेजेस के आधार पर हम क्या करते हैं, अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि क्लास में हमें कैसे पढ़ाना है, क्यों किस लिए पढ़ाना है। ठीक है। क्या पढ़ाना है। ठीक है। तो ये, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है। यूनिट प्लान तो होता है आपका पूरे 1 हफ्ते में खत्म हो यूनिट, या 10 दिन में खत्म हो। जो लेसन प्लान होता है वो आपका दैनिक पाठ योजना होती है। ठीक है। यानी कि आज का मुझे क्या पढ़ाना है। ठीक है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 दिन के लिए, कि आज मुझे क्या पढ़ाना है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे पढ़ाने के, यानी कि आज मेरा ऑब्जेक्टिव कि मैं आप लोगों को लेसन प्लान अच्छे से क्लियर करा दूं, ताकि आप लोगों को वो बनाना आ जाए। ठीक है। उसके बाद बात बताई गई है कि फिर आप देखोगे कि मैं कौन सी पाठ्य वस्तु को चूज करूं, कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊं या फिर और अदर रेफरेंस या अदर प्राइवेट ऑथर की बुक है उनसे पढ़ाऊं। ठीक है। कौन कौन सा मैं
पहले कौन सा टॉपिक कराऊंगी, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा, ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना, कौन सा मेथड मेरे को यूज करना है। जब ये सारी प्रोसेस में निर्धारित करती हूँ तो उसी को आप क्या बोलते हो, लेसन प्लान बनाते हो। बस यूनिट में क्या था, आपका डेली का नहीं होता, आपका कम से कम 1 वीक का होता है, 10 डेज का या 15 डेज का होता है। और लेसन प्लान क्या होता है, आपका डेली के वर्क के लिए आप लेसन प्लान बनाते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बाकी बच्चे देखो, खुशी को, प्रीति को ऑलरेडी आता है, सिद्धि को ऑलरेडी आता है। कुछ बच्चे उस टाइम पे मेरी क्लास में नहीं थे, बाकी बच्चे बताइए क्लियर है। ठीक है बेटे, अब देखते हैं लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों होती है। एक तो है भाई आपका आत्मविश्वास अर्जित करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्वायर करने के लिए। अब मान लो आप फर्स्ट टाइम क्लास में जा रहे हो, ठीक है, देखो एक्सपीरियंस होने के बाद तो आप लेसन प्लान नहीं बनाते, कोई बात नहीं, आप जाके डायरेक्ट भी पढ़ा देते हो, कोई भी टॉपिक बच्चा उठा ले आप डायरेक्ट पढ़ा देते हो। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम क्लास में जाते हो तो उससे पहले आप प्रिपरेशन करके जाते हो। ठीक है, वो प्रिपरेशन क्यों करते हो, ताकि बच्चा एकदम से मुझे कुछ पूछ ले और मैं वहां पर घबरा ना जाऊं। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले से ही प्लानिंग करके आते हो कि बेटा आज मैं ये बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, आपका जब आपके पास लेसन प्लान होएगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्जित होएगा, यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। दूसरा है आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो डेवलप होंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या काम किया जा रहा है, आपने पाठ योजना से टॉपिक क्लियर कर लिया, फिर आप उस टॉपिक को क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकली क्लास में जाके बच्चों को समझा रहे हो, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल स्किल होती है। आगे टीचर द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तैयारी और सोच विचार, यानी कि टीचर क्या करते हैं, टीचर ने जो जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनके लिए पूर्ण प्रिपरेशन करवाना बच्चे की। भाई आज मुझे टॉपिक है तो ये मेरे को आज करा के ही जाना है, अपने सिलेबस का इतना पार्ट आज मुझे कराना ही कराना है। उसके बाद जो सिलेबस है उसको बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि आज मेरी क्लास मान लीजिए 40 मिनट की है, तो 40 मिनट में मुझे ये कराना है, बच्चों को समझाना भी है, बच्चों को रिवाइज भी कराना है, क्वेश्चन भी कराने हैं, तो उस तरीके से आप अपना लेसन प्लान कर लेते हो। आगे आपको एक सीरीज वाइज काम करने की हैबिट डालता है। हाँ जी, पहले पहला टॉपिक फिर दूसरा टॉपिक, ऐसा नहीं कि कभी कहीं से उठा लिया कभी कहीं से उठा लिया, नहीं, आपको सीरीज में काम करने की हैबिट डालता है। आगे जो आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको स्पष्ट करता है कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों को मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग करवा पाऊँ। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स आप 2 ऑब्जेक्टिव लेते हैं, एक जनरल और एक होता है आपका स्पेसिफिक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके, बस ये आपकी क्या, लेसन प्लान की इंपॉर्टेंस। उसके बाद बात आती है लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है। जो लेसन प्लान है ये आपके एनसीईआरटी द्वारा जो भी बुक्स आपको प्रोवाइड की गई हैं उन बुक्स के आधार पर आप अपना क्या करते हो, लेसन प्रिपेयर करते हो। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आपकी, भली बाती सोची समझी हो, पाठ योजना के इम्प्लीमेंटेशन में विचलन नहीं, पाठ योजना क्लास की एक्टिविटीज की सूचक होती हैं, पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान आपकी सहायक सामग्री की आवश्यकता का संकेतक है। ठीक है भाई, तो क्या क्या बताया गया है आपकी, बच्चे की क्या है, कंटिन्यूसली इंटरेस्ट बनाए रखना, पाठ योजना के डिफरेंट एस्पेक्ट को लेना, अच्छी पाठ योजना शिक्षा मनोविज्ञान और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या करती है, इंडिकेट करती है। अच्छी प्लान योजना आपकी जो टीचिंग की जो शैली है उसको और अच्छा, टीचिंग स्टाइल को और अच्छा बनाती है और आपके फ्यूचर के लिए एक उत्तम नियोजन है। ठीक है, एक चलिए बेटे, तो जो हमारा लेसन प्लान है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर रहे थे। ठीक है, तो लेसन प्लान ये तो भली बात ही सोची समझी हो। लेसन प्लान क्या है, सबसे पहले आपने बिल्कुल अच्छे से बारीकी से सोच समझ के आप उसको क्या करते हो, बनाते हो, जिसको टीचर को क्या है क्लास में पढ़ाते वक्त उनको हेल्प मिलती है।
ठीक है। एक अच्छी पाठ्य योजना फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग, अगर क्लास के अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करना भी पड़ सके तो वो हम चेंज कर सके। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले तो अच्छी तरीके से थिंकिंग करके आपने लेसन प्लान बनाया हो। दूसरा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर सके। मान लीजिए आपने लेसन प्लान में लिखा था कि आज मैं बच्चों से ये काम करवाऊंगी, लेकिन आपका क्या हो गया, एकदम से मूड बनाया भाई टेस्ट लेना है, तो आप ले सकते हो, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा। उसके बाद लेसन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में डेविएशन नहीं होना चाहिए। डेविएशन का मतलब आ गया कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। विशेषता ये है कि जब भी आप लेसन प्लान के अनुसार चले तो उसको क्या है, आपकी जो रियल जो लेसन प्लान है उसमें क्या है, कोई भी डेविएशन ना हो। अच्छी प्रकार से लेसन प्लान ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि सभी प्रकार के निर्णय कक्षा में प्रवेश करने से पहले पाठ्य योजना बनाते समय ही ले लेने चाहिए, ताकि कोई भी शिक्षक इस पाठ्य योजना में कम से कम विचलित हो। ठीक है, कोई डेविएशन ना आए, कोई अंतर ना आए। आपको पहले ही ये तय कर लेना चाहिए कि क्या मुझे कराना है और क्या नहीं कराना है। उसके बाद आप लेसन प्लान बनाते हो तो उसके अंदर आपको अपनी एक्टिविटीज को भी शामिल करना है कि आप ब्लैक बोर्ड पे स्केच बना के दिखा रहे हो, आप चार्ट का प्रयोग कर रहे हो, आप मैप का प्रयोग कर रहे हो, आप लेक्चर मेथड का प्रयोग, कौन सी एक्टिविटी आपको क्लास के अंदर करवानी है। उसके बाद है आपकी अच्छी पाठ योजना सहायक सामग्री की आवश्यकता, यानी कि जो एक गुड लेसन प्लान है वो आपके टीचिंग एड्स है उसकी आवश्यकता का संकेतक है। यानी कि मटेरियल, जो एक अच्छी पाठ योजना है वो इस तरफ साइन करती है कि कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल या स्टडी मटेरियल आपके लिए अच्छा है, कौन सा एब्स्ट्रैक्टेड है, कौन सी लिखित सामग्री इसमें होनी चाहिए। ये लेसन प्लान में आपको पहले से ही नोट डाउन कर लेना चाहिए कि आपको कौन कौन सा स्टडी मटेरियल यहाँ पर यूज करना है। स्टडी मटेरियल का मतलब क्या, आप ब्लैक बोर्ड पे करवाओगे या आप बच्चे को मैप के जरिए पिक्चर दिखाकर किस तरीके से आप वो करवाओगे, ये आपको पहले ही स्टडी जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको पहले से ही आपको लेके रखना है। उसके बाद बच्चे की कंटिन्यूस इंटरेस्ट बनाए रखना। जब भी आप लेसन प्लान करो तो ऐसा बनाना ताकि बच्चे को आपकी क्लास के अंदर इंटरेस्ट आए, बच्चा क्लास छोड़ के ना भागे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट को यहाँ पे लेना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी विधि से आप पढ़ा रहे हो, प्लान में प्रयोग किए गए संदर्भ और रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी आप यूज कर रहे हो, आप सीरीज वाइज टॉपिक को करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर देखते हो। उसके बाद क्या है, आपकी जो गुड लेसन प्लान है वो क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिकल और लर्निंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, कि विद्यार्थी की क्या क्या इंपोर्टेंस है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर आपको क्या है, एक सुपरवाइज स्टडी पर हमें बल देना है कि बच्चों को हमें अच्छे से क्लियर कराना है। साइकोलॉजिकल बच्चे ये ना हो कि मैं पढ़ाई जा रही हूँ, यानी कि बीच बीच में मैं आपसे पूछ लेती हूँ भाई आगे मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, कि बच्चे का क्या है साइकोलॉजिकल, वो थक तो नहीं गया है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। बच्चे का लर्निंग प्रिंसिपल्स, कि बच्चा सही ढंग से अभी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये सारे प्रिंसिपल्स को भी हमें फॉलो करना है। उसके बाद एक जो अच्छी जो गुड लेसन प्लानिंग होती है वो आपके टीचिंग स्टाइल को भी क्या करती है, निखारती है। ठीक है, आपने पहले से लेसन प्लान बना रखा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप बच्चे आपसे पूछ रहे हैं, आप फटाफट बच्चों को आंसर कर रहे हो, बच्चे को समझा बड़े अच्छे से रहे हो, तो इससे क्या, अगर आपने पहले ही प्लान कर रखा होगा तो आपका क्या होगा, आपका टीचिंग स्टाइल में भी क्या होएगा, निखार आएगा। आप इलस्ट्रेशन के माध्यम से भी आप बच्चे को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट यहाँ पर आप क्लियर करवा सकते हो। उसके बाद फ्यूचर के लिए एक क्या है, अच्छी प्लानिंग है ये। ठीक है, कि जो एक गुड लेसन प्लान होता है उसमें इस बात की गुंजाइश होती है कि टीचर या छात्र अध्यापक कक्षा के बाद इस पाठ्य योजना में, ये देखो बेटा, जब आप लेसन प्लान करते हो तो बच्चे का होमवर्क भी आप उसमें साथ में लिखते हो। ठीक है, कि क्या होमवर्क आज मुझे दिया जाना है। तो बेटर प्लानिंग के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग है, आज आपने जो काम कराया बच्चे के लिए आप कल क्या देते हो, उसी से रिलेटेड होमवर्क आप देते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या होता है, लेसन प्लान बनता है। ठीक है, अब आपके टॉपिक दे रखे कुछ, जिसमें क्लास 3 से लेकर 5 तक कुछ विषयों पर क्या है, आपको लेसन प्लान बनाना है। ठीक है, तो लेसन प्लान बनाने के लिए प्रीति, अब आप अपना जो लास्ट टाइम मैंने बताया था अब आप बताओगे। ठीक है, किसको नहीं समझ में आता तो फिर मैं बताती हूँ। देखो, हमें लेसन प्लान बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होता है जो
छात्र अध्यापक का एक अभी सेकेंड, हाँ। आपके पास है ना, तो कैमरा कर लो उसकी तरफ। ओके मैम। नोटबुक होगी ना आपके पास? जैसे हमने नाम लिख दिया, फिर हमें लिखना है रोल नंबर, हमारा जो भी रोल नंबर होगा आगे, फिर हमें लिखना है क्लास, हमारी कौन सी क्लास है, जेबीटी फर्स्ट ईयर की। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज। फिर हमें राइट हैंड साइड पे लिखना है डेट, डेट हमने लिख दी। फिर हमने लिखना है क्लास की, हम कौन सी क्लास के ऊपर बना रहे हैं, यानी सेकंड क्लास के ऊपर। फिर हमें अपना टाइम पीरियड लिखना है, कितने मिनट्स की हमारी क्लास होगी, तो 40 मिनट्स की, और टॉपिक लिख दिया वाटर यानी पानी। अभी रुक फिर जाओ, ना, अभी रुको। पहले बच्चे इतना लिखेंगे। आप ना बार बार हिलाओ मत प्रीति, एक बार लिख लेने दो इनको, ऊपर का क्या क्या लिखना है आपको लेसन प्लान बनाने के लिए। ओके मैम। नोट डाउन कीजिए सभी, चेक करूंगी मैं आफ्टर क्लास। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेसन प्लान। मान लीजिए कोई भी आपका आ गया टॉपिक पेपर में, उसके ऊपर लेसन प्लान बनाना। इन्होंने 4th टॉपिक लिया है वाटर वाला, ठीक है, पानी वाला। सबसे पहले आपको लिखना है प्यूपल टीचर नेम क्या है, ठीक है। फिर आप रोल नंबर लिखोगे, क्लास कौन सी है आपकी, उसके बाद क्या है, आप सब्जेक्ट क्या है आपका, इन्वायरमेंटल साइंस। और उसके बाद आपका जो टॉपिक है, टॉपिक क्या लिया है इन्होंने, वाटर वाला लिया है, ठीक है। क्लास दूसरी साइड आप लिखोगे, डेट क्या है आपकी, क्लास कौन सी पढ़ा रहे हो, टाइम पीरियड कितना होता है, मैक्सिमम 40 मिनट होता है आपका। और उसके बाद आप टॉपिक उधर लिख दिया था हमने साइड में। नोट डाउन कर लिया इतना? हो गई। आपके एक तो क्या लिखोगे, जर्नल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जर्नल ऑब्जेक्टिव में लिखो आप लोग, जर्नल ऑब्जेक्टिव हर एक लेसन प्लान में एक जैसे मिलेंगे। जर्नल ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हो बच्चों को क्या है, एक तो अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवगत कराना, ठीक है, अपने वातावरण के बारे में अवगत कराना, टू डेवलप द नॉलेज ऑफ योर सराउंडिंग या इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरी बात, बच्चों के मानसिक विकास करना, बच्चों का मानसिक विकास करना, डेवलप द मेंटल डेवलपमेंट टू चाइल्ड, टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी। सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है सबसे पहले बच्चों को अपने, आप देखो इन्वायरमेंट स्टडी पढ़ा रहे हो, तो सभी लेसन प्लान में पहला आपका यही आ जाएगा, बच्चों को अपने वातावरण के प्रति जागरूक करना या अवगत कराना। दूसरा क्या है, बच्चों का मानसिक विकास करना, बच्चों का तार्किक विकास करना, ठीक है, 3 काफी हैं आपके। और बच्चे के अंदर नवीन दृष्टिकोण डेवलप करना, ठीक है, एक न्यू पर्सपेक्टिव। क्या है जर्नल ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप द नॉलेज ऑफ आवर इन्वायरमेंट, टू डेवलप मेंटल एबिलिटी, टू डेवलप रीजनिंग पावर, ठीक है, एंड टू डेवलप अ न्यू पर्सपेक्टिव। लिख लिए सामान्य उद्देश्य सभी ने? उसके बाद हम करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हमारे विशेष उद्देश्य। अब विशेष उद्देश्य आपके वही आ जाएंगे जो टॉपिक आपने लिया, जैसे आपने यहाँ पे टॉपिक लिया है वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पानी का क्या महत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में बच्चों को बताना, वाटर रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में बच्चों को बताना। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि वाटर के सोर्सेज कहाँ कहाँ से हम पानी प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये 2-3 आप यहाँ पर लिख लेना, जो भी टॉपिक हो उसी से रिलेटेड बना लेना आपके। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके किससे रिलेटेड होते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। और जर्नल ऑब्जेक्टिव सब में सेम सेम होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? नो मैम, अभी थोड़ा रहता है। लिखो फिर। नहीं समझ में आए वहां से मेरे से पूछ लेना।
हो गए सभी का? चलिए फिर आगे देखिए। अब जनरल ऑब्जेक्टिव हो गए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आ गया था आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या आप सहायक सामग्री आपको बोल सकते हो, जिसमें आप क्या क्या यूज कर रहे हो। आप ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ये तीन चीजें तो सभी में यूज हो रही है आपकी। ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हो, आप चौक का यूज कर रहे हो, डस्टर का यूज कर रहे हो। उसके बाद एक नोट, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, किताबें जो है उसका सब, ये चार चीजें तो सब में आएंगी आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, टेक्स्ट बुक, ये चार तो आएंगी। बाकी चीजें जैसे आप चार्ट, आप प्रोजेक्टर, ये आप टॉपिक के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, शिवानी बोल लीजिए बेटा, बार बार ये ना मैसेज बड़ा जल्दी भाग जाता है। तो क्या है, जब आप टीचर बन जाओगे तब लेसन प्लान बनाने होते हैं आपको। ठीक है, ये सबमिट होते हैं। दूसरा, जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तब लेसन प्लान बनाने हैं। जब आप सेकेंड ईयर में हो जाओगे तो पूरी एक प्रैक्टिकल फाइल इन लेसन प्लान के ऊपर बनेगी। ठीक है, फिर आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में जाएंगे तो ये सब हमें लिखना होगा। हाँ जी, अब ठीक है भाई, हमने कर लिया है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें आपको पता लग गया है चौक, डस्टर, चार्ट, प्रोजेक्टर, टेक्स्ट बुक जो आप यूज कर रहे हो वो। उसके बाद आती है आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। देखो, जब क्लास में टीचर आता है तो क्या करता है, आपकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करता है। ठीक है, आपसे मान लीजिए मैं वाटर वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको, तो आपकी प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए टीचर आपसे पूछ सकता है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो बच्चे बताएंगे कि पानी हमें वहाँ वहाँ से मिलता है। दूसरा, पानी के क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन टीचर इसलिए करता है ताकि पता लग जाए कि बच्चों को पानी के बारे में, वाटर के बारे में क्या क्या पता है। ठीक है, क्लियर है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट में ये, जैसे मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कई बार कोई टॉपिक होता है कि भाई इसके बारे में क्या है, तो आप लोग बताते हो। उसके बाद आता है आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट हो गया। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, ये क्वेश्चनिंग सेशन कर दिया आपने, उद्देश्य कथन। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें फिर टीचर कहता है अच्छा ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ आपको पानी के बारे में। जैसे इन्होंने क्वेश्चनिंग सेशन में दे दिया, छात्र, अध्यापक, बच्चे, क्या आप जानते हो कि पानी कहाँ से आता है? स्टूडेंट बोलते हैं हाँ। मतलब ऐसे एक दो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रस्तावना में। फिर आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या है, आप प्रेजेंट करके दिखाते हो। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, कि चलो बच्चों अब हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। उसके लिए आपको चार वो बना लेने हैं अपनी नोटबुक में, जैसे इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, चार वो बना लीजिए, जिसमें फर्स्ट होता है आपका टीचिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, टीचिंग पॉइंट जो जो आप लिखोगे। दूसरा आप क्या है, प्यूपल टीचर एक्टिविटी। अभी आप लोग क्या हो, प्यूपल टीचर हो आप। ठीक है, सेकंड में क्या लिखोगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी। थर्ड रो में आप लिखोगे स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्र की क्रियाएं। और फोर्थ में लिखोगे आप ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या काम आपने किया है। बना ली चार? मैम मैंने बना लिया। मैम एक बार दिखाओ मैम, मैं अपना कि मैंने कैसे बनाया है। रुक जाओ सिद्धि, एक बार ना ये फिर हट जाएगा, प्रेजेंट हो रखा है ना। ओके मैम। इसके बाद दिखा देना आप। मुझे बताओ यहाँ तक लिख लिया सभी ने? अब टीचिंग पॉइंट में हमने किया कि पानी और पानी के स्रोत। टीचिंग पॉइंट में पॉइंट हमने ये ले लिया, वाटर एंड सोर्सेज ऑफ वाटर। बच्चों, पानी का दूसरा नाम क्या होता है, जल होता है। मतलब यहाँ पर टीचर पढ़ाना शुरू करता है, बच्चों पानी का दूसरा नाम जल होता है। इसको हम H2O से भी डिनोट कर सकते हैं। पानी के स्रोत क्या क्या है, वर्षा, नदियां, कुएं, तालाब, झरने, ये सारे। छात्र की यहाँ पर, स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है कि स्टूडेंट ध्यान पूर्वक टीचर को सुनते हैं। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा जाता है, जल
और जल का सिंबल क्या बना दिया, H2O। और उसके बाद जो पानी के स्रोत में लिख दिया टीचर ने, नदियां, झरने, तालाब, वर्षा का जल, कुएं, ठीक है, ये सारी चीजें लिख दी। उसके बाद दूसरा है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन करता है, अच्छा बच्चों तुमने किस किस के घर पानी नल से आता है? सारे बच्चों की एक्टिविटी क्या रहती है जी, सबके घर में आता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिख दिया, पानी का उपयोग क्या क्या है। प्रीति दूसरे पेज पे कर लो, पानी का उपयोग क्या क्या है ये बताया जाता है कि पानी पीने के काम आता है, घर के कामों में यूज होता है, ठीक है। हम इसको क्या है, इरिगेशन में भी, सिंचाई में भी यूज करते हैं, खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, ठीक है, ये सारी बातें। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होती है, स्टूडेंट ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं कि यूजेस ऑफ वाटर, वॉशिंग यूटेंसिल्स, आपके जो भी कपड़े वगैरह हैं उनको धोने के लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें लिख दी। फिर टीचर यहाँ पर आपसे फिर से टीचिंग पॉइंट पे लिख दोगे क्वेश्चन, बच्चों क्या तुम पानी पीने और उसका प्रयोग करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक देखते हो? बच्चे बोले जी हाँ, देखते हैं कि कहीं पानी आपका क्या है, शुद्ध पानी है या अशुद्ध पानी है। उसके बाद आता है पानी की स्वच्छता, कि घरों में जो पानी आता है कई बार क्या है, वो पानी अच्छा नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां आ जाती हैं, तो आप कैसे क्या करते हो इसमें? तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और टीचर उन्हें बताता है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है कि अगर अशुद्ध पानी होता है तो हमें बहुत सारी डिजीज यहाँ पर हो जाती है, जैसे हैजा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक बता दिया पानी को शुद्ध करना, कि बच्चों पानी को हम शुद्ध कैसे करते हैं, कपड़े से छान कर, उबाल कर, ठीक है, वाटर फिल्टर के द्वारा। बच्चे क्या है, ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और टीचर ने यहाँ पर पानी को शुद्ध करने की क्रियाएं ब्लैक बोर्ड पे लिख दी, छानना, फिल्ट्रेशन हो गया, पोटाशियम परमैंगनेट हो गया, ये सारे तरीके लिख दिए, ठीक है। ये आपको टेबल कंप्लीट हो गई अब आपके। उसके बाद क्या करवाते हैं क्लास में टीचर, रिवाइज करवाते हैं, रिवीजन। रिवीजन में क्या है, टीचर ने पूछा पानी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कोई दो उपयोग बताइए पानी के, पानी को शुद्ध कैसे करेंगे, ठीक है, ये सारी बातें। फिर आता है होमवर्क, होमवर्क दे देते हो आप बच्चे को, तो चलो बेटा ठीक है, कल सारे बच्चे सारे क्वेश्चन लिख के लाएंगे और याद करके लाएंगे, ठीक है। या फिर आप एक दो क्वेश्चन उनको दे सकते हो कि अपने आसपास के पानी के स्रोत आपको लिख के लाने की, कहाँ कहाँ से पानी आता है, और आपको घर से ये देखना है कि किस किस के घर में पानी को किस किस तरीके से शुद्ध किया जाता है। ये सारे तरीके आपको होमवर्क में करके लाने हैं और आपको अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आनी है, ठीक है। ये आप बच्चे को होमवर्क देते हो। तो इसी तरह से जितने आपके टॉपिक हैं उन सब के ऊपर क्या बनेगा, आपका लेसन प्लान बनेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है बेटे। क्षिति आई, एक बार आप दिखा दो। मैम थोड़ा सा लिखना रहता है। अच्छा, थोड़ा यस मैम। थोड़ा लिखना रहता है। अभी आप इसका ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अनीशा बुक में दे रखा है ना कंप्लीट। ओके मैम। बाकी बच्चे जिनका होता जाए वो मुझे प्रेजेंट करते जाइए, क्या क्या लिख लिया आप लोगों ने। मैम मैं कर दूँ स्टॉप? हाँ, आप स्टॉप कर दो। देखो बेटा, ये इन्होंने बनाया है, अच्छा वाटर के ऊपर ही बनाया है इन्होंने भी। मैम जस्ट अभी बनाया आपने बोला तो। वेरी गुड बेटा, अब नेक्स्ट पेज कर दो। मैम ठीक है, वेरी। देखो बेटा, लेसन प्लान का मतलब है कि आप जाके क्लास में क्या क्या करवाने वाले हो, क्या पढ़ाने वाले हो, कौन कौन सी चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हो, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है, और क्या क्या होता है क्लास में। यही होता है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, फिर स्टूडेंट का रिएक्शन देखते हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हाँ नहीं में जवाब देते हैं। और तीसरा काम क्या होता है टीचर का, ब्लैक बोर्ड पे लिखने का काम होता है, ठीक है, कि जो जो पॉइंट है वो लिखते जाते हैं। लास्ट में फिर से एक बार रिवाइज करवा दिया जाता है आपको, भाई आज हमने ये किया है, और लास्ट में आपको क्या होमवर्क दे दिया जाता है कि घर से आप लोगों को ये करके लाना है। चलो कोई बात नहीं, प्रियंका नहीं समझ में आया तो
प्रीति मेरे को ना फोटो सेंड कर देना इसके, मैं इसको प्रियंका को सेंड कर दूंगी। मैम ठीक है, तो बेटा आज आपकी जो बुक है ईवीएस वाली वो कंप्लीट हो गई है आपकी, पेपर 6। ठीक है, कल शुरू करेंगे हम 7th पेपर।